के हाथों में जादू है, कमाल के कपकेक्स बनाती है और आंखों में सपना है अपनी बेकरी खोलने का। अपने कपकेक्स के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। हर एक काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, चेकलिस्ट बनाकर रखती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना, नहाना, कपकेक्स बनाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना। अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई, जो कि एक सुपर मॉडल है, उसके सारे शूट्स और मीटिंग्स अरेंज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने लव मिस्टर एम्पॉय को ढूंढना, जिसे वो 8 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। आज भी वो ऑनलाइन किसी से मिलती है, बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम एम्पॉय हो? हमारी 17 फ़रवरी 2007 को बात हुई थी। हर बार उसे ना ही जवाब मिलता है। 8 साल पहले स्टडीज के लिए अपने गांव को छोड़कर फिलीपींस के कैपिटल मनीला में अपने दो बेस्ट फ्रेंड क्लोई और नाथन के साथ रहने आई थी। तोरी इंट्रोवर्ट थी, अननोन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। क्लोई उसे एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करती है, लोगों से बात करने बोलती है। धीरे धीरे वो बात करना स्टार्ट करती है और ऐसे एक दिन उसे एक ऐसा बंदा मिलता है जिससे वो एक बार में ही कनेक्ट कर जाती है। सो टेक्निकली कहे तो तोरी को लव एट नो साइड हो जाता है, बिना देखे प्यार हो जाता है। चैट पर दोनों की बातें आगे बढ़ती है। वो उसे डेट के लिए पूछता है। तोरी हाँ बोलने जाती ही है कि तभी उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। वो रोने लगती है। उसके फ्रेंड्स को लगता है शायद प्रोजेक्ट के फाइल सेव करना भूल गई है, इसलिए रो रही है। वो भी डर जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि तोरी तो अपने ऑनलाइन क्रश के लिए रो रही है। क्लोई कहती है, ओके, तुझे उसका नाम एड्रेस कुछ तो पता होगा ना? चैटरूम एनोनिमस था, इसलिए तोरी को उसका नाम या एड्रेस कुछ पता नहीं चलता, बस उसका यूजर नेम पता था, 18M फिलीपींस। फ्रेंड्स सोचते हैं इससे कैसे पता चलेगा कि वो कौन था। क्लोई उसे समझाती है, ऐसे होता रहता है, भूल जा, इससे बेटर मिल जाएंगे। पर तोरी को दूसरा कोई नहीं चाहिए। तीनों मिलकर उस मिस्टीरियस बंदे का नाम एम्पॉय रखते हैं, जो कि स्टैंड करता है 18 मेल फिलीपींस ओनली यू। नेथन तोरी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके ड्रीम बॉय का एक स्केच बनाता है। तोरी स्केच देखकर खुश हो जाती है और डिसाइड करती है किसी भी हाल में वो उसे ढूंढ कर ही रहेगी। और आज 8 साल बाद भी अपने एम्प्लॉय को भूल नहीं पाई है। अब भी बस उसी के बारे में ही सोचती रहती है। अब हमारी मिस क्लोई सुपर मॉडल और तोरी और नेथन उसके असिस्टेंट बन गए होते हैं। तीनों शूट के लोकेशन पर आते हैं। क्लोई अपने मेल मॉडल और फेमस प्लेबॉय जैक को हक करती है। ये देखकर तोरी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जैक एम्पॉय की तरह दिखता है। तोरी अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती है, सोचती है कि ये सच में मेरा एम्पॉय हो सकता है। नेथन उसे होश में लाता है। बहन, उसे घूरना बंद कर। तोरी कहती है, कौन, किसे? नेथन कहता है, वही तेरे एम्पॉय जैसे दिखने वाले जैक को। तोरी कहती है, वो एम्पॉय हो ही नहीं सकता, मेरा एम्पॉय तो काइंड, सिंसियर और बहुत लॉयल है। इस प्लेबॉय जैक में ये सब गुण दूर दूर तक नहीं है। शूट के बाद भी नेथन उसे समझाता है, 8 साल हो गए हैं, उसे एम्पॉय को भूल जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बट तोरी का मानना है वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 8 साल हो या 18 साल, वो वेट करेगी, डेस्टिनी उन्हें ज़रूर मिलवाएगी। नेथन उसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखने मना करता है। क्या पता कि अब तक उस एम्पॉय की शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो। उसे ये भी अच्छे से पता है कि तोरी जैक में एम्पॉय को देखती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। कहता है, बेस्टी, जस्ट गो फॉर जैक, वो भी सिंगल है और रेडी टू मिंगल भी है। बट तोरी जैक जैसे प्लेबॉय को डेट नहीं करना चाहती। तभी जैक के रूम से अजीब आवाज सुनाई देती है। दोनों गलत शलत सोचने लगते हैं। तोरी कहती है, देखा, ये प्लेबॉय कभी नहीं सुधरेगा। कुछ सेकंड बाद दोनों को क्लोई की आवाज सुनाई देती है। शॉक्ड होते हैं, डोर ओपन करते हैं तो दोनों को प्यार से कपकेक्स खाते हुए देखते हैं। क्लोई जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जैक कहता है, क्या वैसा कुछ नहीं है? वैसा ही है, यू आर माई गर्लफ्रेंड राइट? क्लोई फिर भी नहीं मानती। कहती है, तुमसे अच्छे से बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई हेट प्ले बॉयज। जैक वॉज लाइक, सीरियसली, तुम अपने फ्रेंड्स के सामने मान क्यों नहीं रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? क्लोई उसे इग्नोर करके चली जाती है। बेचारे जैक को कुछ समझ नहीं आता, बट तोरी और नेथन सब कुछ समझ जाते हैं। क्लोई से पूछते हैं उसने बताया क्यों नहीं कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है। जैक की तरह ही क्लोई के डैड भी एक प्लेबॉय थे, फिर भी मॉम ने उनसे शादी की। देन एक दिन डैड ने मॉम को चीट किया और किसी और से शादी कर ली। सो क्लोई के मन में डर था कि जैक जैसे प्लेबॉय को डेट करने के लिए नेथन और तोरी उसे जज करेंगे, सोचेंगे कितनी पागल लड़की है, इसने अपनी मॉम की गलती से कुछ नहीं सीखा। बट तोरी और नेथन का उसे जज करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें बस क्लोई की फिक्र थी। वो जानना चाहते थे कि उसने अब तक उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। क्लोई क्लियर करती है कि वो बस सही टाइम का वेट कर रही थी। जैक ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो सुधर जाएगा। एक बार वो सुधर जाता तो क्लोई सबको बता देती।
पर तोरी को नहीं लगता कि जैक कभी भी सुधरेगा। वंस ए प्ले बॉय ऑलवेज ए प्ले बॉय। जैक बिल्कुल भी क्लोई के टाइप का नहीं है, फिर भी वो जैक को डेट क्यों कर रही है ये बात नेथन को समझ नहीं आती। तो क्लोई उसे समझाने लगती है। जैक उसे अच्छे से समझता है, उससे लव भी करता है। तोरी कहती है, तू अपनी बात बता, तू सच में उससे लव करती है? क्लोई को नहीं पता, बस इतना पता है कि फिलहाल उसे जैक के साथ रहना है। वो शाल लेने के बहाने चली जाती है। नेथन और तोरी क्लोई को अच्छे से जानते थे। जो क्लोई को चाहिए वो उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहती है, और फिलहाल उसकी जिद जैक है। वहाँ पब में मिस्टर प्लेबॉय अपने फ्रेंड के साथ दुख दर्द शेयर करता है। कहता है, गर्ल्स मेरे साथ अपना नाम जोड़ने के लिए मरते हैं, बट क्लोई ने उसके फ्रेंड्स के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से ही मना कर दिया। फ्रेंड कहता है, भाई उसकी गलती नहीं है, तू एक सर्टिफाइड प्लेबॉय है, वो थोड़ी ना चाहेगी कि उसका रेपुटेशन खराब हो। जैक उसे अपने चेंज होने वाली बात बताता है, बट फ्रेंड उस पर यकीन नहीं करता। और तभी एक बंदी आकर जैक को डांस के लिए पूछती है। हमेशा की तरह जैक पिघल जाता है और मना नहीं कर पाता। फ्रेंड वॉज लाइक, तो कभी नहीं सुधरेगा। जैक का मूड अभी भी खराब था, बट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और तभी उससे माफी मांगने के लिए क्लोई पब में आती है। तोरी उसे ऐसा करने मना करती है। एटलीस्ट 24 आवर्स वेट करने बोलती है, ताकि जैक उसे मिस करे और सामने से उसे बात करने आए। क्लोई कहती है, मैंने गलती की है तो माफी मांगने के लिए वेट क्यों करूं? तोरी फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती है। तो क्लोई कहती है, बेस्टी, कुछ लड़कियां जैसे कि तू 8 साल तक वेट कर सकती है, नो ऑफेंस हाँ, बट मुझसे ये सब नहीं होगा। वेट करना तेरे लिए सही होगा, मेरे लिए नहीं। क्लोई का ये एटीट्यूड तोरी बचपन से देखती आई है, इसलिए वो उतनी हर्ट नहीं होती। क्लोई जैक को ढूंढने लगती है। बंदी के साथ डांस करते हुए देखकर शॉक्ड होती है, खींचकर थप्पड़ मारती है, बिना कुछ कहे जाने लगती है। जैक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्लोई उसकी एक नहीं सुनती। तोरी उसे क्लोई से दूर रहने बोलती है और जैक उसे अपने काम से काम रखने बोलता है। क्लोई दूसरी ओर से जाने लगती है। जैक उससे सेकेंड चांस मांगता है। क्लोई कहती है, सेकेंड चांस? पागल दिख रही हो क्या? तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। उससे ब्रेकअप करके जाने लगती है। जैक पीछे जाता है। तोरी फिर से बातें सुनाती है, उसे प्लेबॉय बोलती है, क्लोई से दूर रहने बोलती है। जैक एंड क्लोई दोनों ही सेलिब्रिटी है, सो सभी फोटोज एंड वीडियोस ले रहे होते हैं। जैक चीट्स क्लोई ट्रेंड करने लगता है। पहले पहले तो लोग जैक को बुरा भला बोलते हैं, बट देन धीरे धीरे क्लोई को ब्लेम करने लगते हैं, उसे गलत शलत बोलने लगते हैं, गालियाँ भी देते हैं। ये सब देखकर क्लोई और अपसेट हो जाती है। तोरी उसे संभालती है, सब भूल जाने बोलती है। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। क्लोई किसी काम से यूएस गई हुई थी, इसलिए तोरी के पास टाइम ही टाइम था, और इस टाइम को वो अपने बेकरी का सपना पूरा करने में लगाती है। एक क्लाइंट उसके ड्रीम बेकरी को स्पॉन्सर करने वाली थी, इसलिए वो कपकेक्स लेकर प्रेजेंटेशन देने उसी क्लाइंट से मिलने जा रही थी। रोड के दूसरी तरफ टैक्सी रोकती है और बिना ठीक से देखे रोड क्रॉस करने लगती है। सामने से कार आ रही थी, जोर से हॉर्न बजाता है। इस आवाज़ से तोरी डर जाती है। कपकेक्स गिर जाते हैं, उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कार जैक चला रहा था, वो बाहर आता है और उसे बातें सुनाने लगता है। दोनों बुरी तरह झगड़ते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तोरी के कपकेक्स खराब हो गए थे, अब ऐसे कपकेक्स देखकर कौन उसे स्पॉन्सरशिप देगा। नए कपकेक्स बनाने का टाइम भी नहीं था। वो घर चली आती है और नेथन को बताती है कि कैसे जैक की वजह से सब बर्बाद हो गया। नेथन उसे शांत करता है और बताता है कि उसने क्लाइंट से बात की है, वो उन्हें एक और चांस देने के लिए रेडी है। ये सुनकर तोरी खुश हो जाती है। तभी डोर बेल बजता है। जब वो डोर खोलती है तो क्लोई और उसके न्यू बॉयफ्रेंड ग्रेग को देखती है। फिर क्लोई उन्हें अपनी लव स्टोरी सुनाती है कि पहली बार वो लोग कैसे मिले, किसने प्रपोज किया, कैसे किया। तोरी सोचती है, काश मेरा एम्प्लॉय भी मुझे मिल जाता। वहाँ जैक अपने फ्रेंड से न्यू बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। उसे कुछ पैसे चाहिए थे। फ्रेंड जितना हो सके उतना देता है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तो फ्रेंड कहता है, अपने डैड से एक बार बोल के तो देख, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। जैक के डैड बहुत रिच है, लेकिन जैक और उनकी बनती नहीं है, इसलिए वो उनके पैसे नहीं लेना चाहता। वो सब खुद ही मैनेज करना चाहता है। उसका फ्रेंड उसे क्लोई और ग्रेग के यूएस से वापस आने वाली बात बताता है। ये सुनकर जैक का मूड खराब हो जाता है। तभी क्लोई एंड फ्रेंड्स वहां आते हैं। क्लोई बार बार जैक को जेलस फील करवाती है,